नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजूद। बीती रात जब आप सो रहे थे तो भारत से 5240 किलोमीटर दूर भारत की वायुसेना और भारत की नौसेना एक मेगा ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। यह ऑपरेशन है सूडान के गृह युद्ध में फंसे भारतीयों को निकालने का ऑपरेशन, जिसका नाम दिया गया है ऑपरेशन कावेरी। हमारी एयरफोर्स और नेवी ने मिलकर अब तक 534 भारतीयों को सूडान से निकाल लिया है। इन्हें युद्धपोत आईएनएस सुमेधा और 2 C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान से यूएई के जेद्दा पहुंचाया गया। ये सभी यात्री 3 जत्थे में पोर्ट ऑफ सूडान से जेद्दा पहुंचे। इनमें से सबसे पहले 278 यात्रियों को लेकर आईएनएस सुमेधा जेद्दा पोर्ट पहुंचा। इसके बाद C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान से पहले 121 यात्रियों को जेद्दा लाया गया और इसके बाद एक और विमान से 135 भारतीय जेद्दा पहुंचे। आप इन 3 तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से वहां से भारतीयों को इवैक्यूएट किया गया है, वो आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं और उन्हें सऊदी अरब के जेद्दा पहुंचाया गया। पहले 278 भारतीय पहुंचते हैं, 121 उसके बाद फर्स्ट फ्लाइट में और फिर सेकेंड फ्लाइट के जरिए यहां भारतीयों के इस जत्थे को जेद्दा पहुंचाया गया। तो इस तरह से अब तक कुल 534 भारतीयों का सूडान से रेस्क्यू हो चुका है। नौसेना के 2 और युद्धपोत आईएनएस तेग और तरकश भी पोर्ट ऑफ सूडान पहुंच चुके हैं, जिससे बाकी बचे भारतीयों को निकाला जाएगा। पूरे ऑपरेशन की निगरानी के लिए केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन भी जेद्दा में ही मौजूद हैं। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और भारतीयों के चेहरे पर कितनी राहत यहां पर दिखाई दे रही है। आप समझ सकते होंगे कि जिस तरह से वो वहां सूडान में फंसे हुए थे, उन्हें वहां से अब निकाल लिया गया है। हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, इस पूरे ऑपरेशन को लेकर क्या लेटेस्ट अपडेट है? कितने भारतीयों को कैसे वहां से इवैक्यूएट किया गया, जरा बताएं। देखिए अपर्णा, अगर ऑपरेशन कावेरी की बात की जाए, यानी सूडान में फंसे हुए भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए जो ऑपरेशन चल रहा था वो पिछले 24 घंटों के अंदर फुल स्विंग में चल रहा है और अब तक अगर बात करें तो करीब 534 भारतीयों को सुरक्षित निकाला जा चुका है और साथ ही ये सिलसिला अभी भी जारी है, क्योंकि जो अन्य बैच हैं आईएनएस तेग जो है उसके अंदर भी जो भारतीय हैं उनको लेकर जेद्दा लाया जाएगा। इसके अलावा आईएनएस तरकश जो है वो भी पहुंच चुका है यहाँ पे। इन्हीं जो 3 नौसैनिक पोत हैं, इसके अलावा जो C-130 जो है वो भी लगातार फेरी कर रहे हैं और कल शाम भारत ने अपना जो पोर्ट ऑफ सूडान है, सूडान का शहर, भारत ने अपने C-130 को वहां भी उतार दिया और इसके कारण ये ऑपरेशन बड़ा तेजी से चल रहा है। साथ ही खार्तूम के अलग अलग इलाकों से जो भारतीयों को लाने का सिलसिला है वो भी चल रहा है, क्योंकि करीब 3000 भारतीय जो है भारतीय नागरिक वो सूडान के अंदर फंसे हुए थे और वहां पर जो गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में ये निर्देश साफ है सरकार के भीतर भी कि जल्द से जल्द भारतीयों को निकाला जाना है। और इसी की जैसे आपने बताया कि विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन खुद पहुंचे हैं सऊदी अरब के जेद्दा, वो इस पूरे मिशन की निगरानी कर रहे हैं वहां पे। साथ ही लगातार जो भारतीय सैन्य बल हैं वो चाहे आईएनएस के युद्धपोत हों भारतीय नौसेना के, साथ ही जो वायुसेना के विमान हैं उनके जरिए उनको वहां से निकाला जा रहा है। उसके बाद जेद्दा से इन्हें विमान के जरिए भारत लाया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि जो पहला विमान है वो आज शाम तक पहुंच सकता है। जी और जी बिल्कुल प्रणय, देखिए हम तस्वीर भी लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी आपको इन तस्वीरों में दिख पा रहे होंगे जिन्हें वहां से सुरक्षित वापस निकाला गया है। जो ये पूरा पहला फेज जो है पूरा हुआ है इस ऑपरेशन कावेरी का। कर्नल दानवीर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल दानवीर, इस तरह के ऑपरेशन की जब तस्वीरें सामने आती हैं तो वाकई गर्व से एक गर्व की अनुभूति होती है कि किस तरह हमारी जो सेनाएं हैं वो भारतीय जहां भी फंसे होते हैं उन्हें वापस निकाल कर लाने में सक्षम है। लेकिन कितना चैलेंजिंग होता है ये ऑपरेशन, कर्नल दानवीर? देखिए चैलेंजिंग तो होता ही है, क्योंकि आपके जो नागरिक हैं वो एक युद्ध क्षेत्र में फंसे हुए हैं। वहाँ पे स्थिति बड़ी डायनेमिक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है और कोऑर्डिनेशन एक बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि आपके युद्ध क्षेत्र के अंदर कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो कि आपको सही तरीके से पल पल की खबर भी उस तरीके से दे पाए और आंकड़े भी उस तरीके से दे पाए और जो आपके नागरिक हैं उनको उस तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाए। तो ये सारे चैलेंजेस होते हैं और इन चैलेंजेस को डील करते हुए आप अपने नागरिकों को इस इलाके से सुरक्षित निकालकर और फिर भारत लेके आते हैं। ऐसा हमने पहले भी किया, यूक्रेन में किया, यमन में किया और पीछे चले जाए तो हमने किसी जमाने में इराक से भी किया। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि गर्व की बात है कि
हमारी सेनाएं और हमारे जो अधिकारी हैं वो कितने खूबसूरती से और कितने कुशलता से अपने नागरिकों को निकाल पाते हैं। जी प्रणय, ऑपरेशन कावेरी की बात की जाए तो अभी कितने और फेज में इस ऑपरेशन का कंप्लीट होना बाकी है? कुछ जानकारी इस बारे में? देखिए, जहां तक भारतीय सेनाओं की कोशिश का सवाल है, अगर कोई भी भारतीय जो वहां से आना चाहेगा उसको वहां से निकाला जाएगा, और खासतौर पर जो भारतीय दूतावास है, जो वहां के समुदायों के साथ में भी भारतीय जो नागरिक हैं उनके जो ग्रुप हैं उनके साथ भी संपर्क में हैं, जो भी लोग जिस तरीके से निकल पा रहे हैं। क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती अपर्णा इस काम के अंदर ये आ रही है कि खार्तूम, खासतौर पर खार्तूम के आसपास के इलाकों में या सूडान के कुछ अन्य इलाकों में जहाँ संघर्ष चल रहा है, वहां से लोगों को, जिनके परिवार भी हैं वहाँ, उन्हें सुरक्षित पोर्ट ऑफ सूडान तक लाना, इसके अंदर फिलहाल वहाँ मुश्किलें इस बात के लिए भी आ रही हैं कि जरा तेल की किल्लत चल रही है, वाहनों की कुछ कमी है। तो ऐसे में इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि जब तक लोग आना चाहेंगे या जब तक लोगों के जत्थे वहां पर हैं जो निकलना चाहते हैं, तब तक ये ऑपरेशन चलता रहेगा। फिलहाल लोगों को पोर्ट सूडान लेकर जो सेकंड बैच है वो पहुंच चुका है। इससे पहले 500 लोग पहुंचे थे पोर्ट ऑफ सूडान, जो कि पोर्ट सिटी है, और वहां से जेद्दा उन्हें लाया जा रहा है। तो पहले नौसेना पोत से लाया गया, इसके अलावा जो है वायुसेना की फेरी जो है वो भी शुरू हो चुकी है। तो 121 का पहला बैच था वायुसेना के विमान के जरिए, उसके बाद 135 नागरिकों को निकाला गया, और इस तरीके से जो अलग अलग बैचेस हैं उसमें पोर्ट ऑफ सूडान पहले लोगों को लाया जा रहा है, और वहां से उन्हें जेद्दा लाया जाएगा, और जेद्दा से जो है उन्हें भारत लाया जाएगा। अगर लोग इस तरफ से नॉर्थ इंडिया के ज्यादा हैं तो उन्हें दिल्ली लाया जाएगा, इसके अलावा जो वेस्टर्न साइड से हैं तो मुंबई भी ले जाया जा सकता है। तो इस तरीके से जो अलग अलग डेस्टिनेशन है, ताकि लोगों को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े अपने घरों तक पहुंचने के लिए, और साथ ही जल्द से जल्द लोगों को निकाला जा सके, इसके तमाम इंतजाम किए गए हैं। जी कर्नल दानवीर, जिस तरह से आपने बताया कि इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, सही इन्फॉर्मेशन इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देते वक्त, तो फिर जब ऐसे किसी अगर अफ्रीकन कंट्री की खासतौर पर बात की जाए, अगर कोई सिविल वॉर छिड़ जाती है, ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जब वहाँ से हमें भारतीयों को निकालना पड़ता है, तो स्ट्रैटेजी बनाते वक्त किन बातों का खास ख्याल रखना पड़ता है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि हमारे नागरिक सुरक्षित रहे, कहीं उनको इवैक्यूएट करते हुए इस तरीके से, इस जगहों से, इस इलाकों से, ऐसे इलाकों से ना लेके उनको जाया जाए जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो या कॉन्फ्लिक्ट इरप्ट होने की संभावना हो। फिर हमें ये भी देखना होता है कि जो लोग इवैक्यूएट होंगे, क्या उनको किसी प्रकार की मेडिकल सुविधा भी देनी पड़ सकती है, क्या सिचुएशन हो सकती है, वेदर, क्लाइमेट, और वो सारी इश्यूज भी दिमाग में रखने पड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। साथ के साथ फ्रेंडली कंट्रीज के साथ में कोऑर्डिनेशन इम्पॉर्टेंट है, और इतना ही नहीं, जो वॉरिंग फैक्शंस हैं उनके साथ भी अगर राब्ता कायम हो सकता है और उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन हो सकता है तो वो भी किया जाता है, जो कि खुद में एक बहुत बड़ा जोखिम होता है। जी बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपका हमसे बातचीत करने के लिए। प्रणय उपाध्याय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरी जानकारी देने के लिए। किस तरह से ऑपरेशन कावेरी के इससे पहले चरण को पूरा किया गया है, आप देख पा रहे हैं सूडान में जो सिविल वॉर के बीच भारतीय फंसे हुए थे, उन भारतीयों के इस जत्थे को यहाँ सऊदी अरब के जेद्दा पहुँचाया गया। इसके लिए नौसेना और वायुसेना की मदद ली गई। ये एक ऑपरेशन इस तरह से अंजाम दिया गया, वो पूरी जानकारी हमारे सहयोगी ने आपको दी, और आधी रात सूडान में ये ऑपरेशन कावेरी अंजाम दिया गया है, लगातार जारी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।